हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर मॉम चैनल। आज मैं आपसे अपने दिल की बात करने आई हूँ और आज शायद मैं अपने टॉपिक से हटकर बात करूँगी आपसे, क्योंकि ज़्यादातर मैं ओल्ड गानों पे वीडियोस बनाती हूँ, शॉर्ट्स बनाती हूँ और किचन से रिलेटेड बातें करती हूँ। लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए आपसे, क्योंकि ये है मेरे भारत की बात। तो हर हिंदुस्तानी, चाहे वो माँ हो, बाप हो, बेटा हो, कोई भी हो, वो हिंदुस्तानी है। और मेरी फैमिली से कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व भी हैं, तो मैं थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा जानती हूँ, क्योंकि मेरे घर में इन सब बातों पे, टॉपिक पे डिस्कशन होता रहता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ रहे थे, क्या भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा पहलगांव का, या आतंक, मतलब पहलगांव में ये कैसे हो पाया, और भारत क्या पाकिस्तान पे हमला करेगा। पहले तो भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा नहीं करेगा ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में है कि करेगा नहीं करेगा। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो उसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, वो मिडिल क्लास पे पड़ेगा, हमारी इकोनॉमिक पे पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये मानना है, मेरा ये पर्सनल मानना है कि इस तरीके का हमला ना करके, जिस तरीके से छुपे तौर पे उन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, हमें भी उनकी जड़ों को काट देना चाहिए, हमें भी उनकी जड़ों को निस्तो नाबूद कर देना चाहिए, जिससे कि दोबारा वो भारत की तरफ आंख उठा करके भी ना देख पाए। और हर उन रास्तों को बंद कर देना चाहिए जो भारत, वो जिससे भारत में एंट्री करते हैं, जिससे भारत कश्मीर में आते हैं। पहली, दूसरी, उनको इकोनॉमी की चोट ज़्यादा मारनी चाहिए। मतलब जैसे हमने पानी बंद किया, उनसे बिजनेस ख़त्म कर देना चाहिए, उनसे अपने सारे संपर्क ख़त्म कर देने चाहिए। इस तरीके की चोट अगर हम मारेंगे तो उन्हें ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि अभी अगर लड़ाई होती भी है, युद्ध होता भी है, तो हमारे सैनिक मारे जाएंगे, कुछ उनके सैनिक मारे जाएंगे, और इससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एकदम से ब्लास्ट करने से अच्छा उन्हें स्लो पॉइजन देना चाहिए, कि वो तड़प तड़प के और धीरे धीरे मरें। जिस तरीके से धीरे धीरे चुपके से, चोरी से वो हमारे देश में हमला करते हैं, हमारे निर्दोष लोगों को, 27-28 लोगों को उन्होंने मार दिया, ठीक है, जिनकी कोई गलती नहीं थी, उसी तरीके के दर्द तकलीफ उन्हें देनी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं उनका पानी बंद कर दोगे तो बेचारे गरीब बच्चे और महिलाएं कहाँ जाएंगी। क्या उन लोगों ने सोचा कि जिनके उन्होंने सुहाग उजाड़े हैं, जिनके बाप को मारा है, जिनके पिता की मृत्यु की है, तो क्या वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कभी सोचा है उन्होंने? जब उन्होंने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के संग अत्याचार किया था, वो रातों रात अपना घर छोड़कर भागे थे, तब क्या तब सोचा था उन्होंने? तो जब उन्होंने तब नहीं सोचा, तो हर बार भगवत गीता में भी लिखा है कि अत्याचार करने से पहले, जो अत्याचार करता है जितना पापी वो होता है, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पापी वो होता है जो अत्याचार को सहता है। गलत करिए मत, लेकिन गलत सहिए भी मत। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ प्लीज़ उन्हें ऐसी चोट दे कि उन्हें नासूर बनकर हमेशा वो चुभती रहे। अच्छा, ये तो चलो टॉपिक हो गया। आज मैं कुछ कश्मीर के बारे में, पीओके क्या है, बार बार सब लोग मुझे मैसेज में भी पूछा कई लोगों ने, और मैंने कई जगह ये देखा कि ना, और ये कश्मीर के, मतलब पाकिस्तान के पास हमारा कश्मीर गया कैसे। तो जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, या 1947 में जब हमारे देश के दो विभाजन हुए थे, एक था पाकिस्तान और एक था हिंदुस्तान, ठीक है। तो उस टाइम पे जो भी वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री या माननीय राष्ट्रपति या दो नेताओं ने मिलकर ये सहमति बनाई कि हमारे ये दो देश बनेंगे और सबको फ्रीडम है, जो पाकिस्तान जाना चाहे वो पाकिस्तान जाए, जो हिंदुस्तान रहना चाहे वो हिंदुस्तान में रहे। उस टाइम के राजा हरी सिंह थे। राजा हरी सिंह ने ये डिसाइड किया कि कश्मीर इंडिविजुअल रहेगा, कश्मीर अपना एक राज्य बन के रहेगा, कश्मीर इंडिविजुअल रहेगा, कश्मीर किसी में मर्ज नहीं होगा। तो ना वो कश्मीर हिंदुस्तान में मर्ज हुआ और ना ही वो पाकिस्तान में मर्ज हुआ, वो अकेला इंडिपेंडेंट रहा, ठीक है। ये जो हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा ये समझौता हुआ,
और अच्छे से कश्मीर अपना रह रहा था, पाकिस्तान अपना सेपरेट हो गया था, हिंदुस्तान अपना सेपरेट हो गया था। लेकिन वही है ना, पाकिस्तान की तो शुरू से ही फितरत रही है कि चाहे उनके घर में खाने को हो ना हो, लेकिन वो दूसरे को परेशान रखते हैं और होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अक्टूबर 25 को उन्होंने धीरे धीरे जो है बारामूला से अपने मतलब मुजाहिदीन है, मुजाहिदीन उनका एक आतंकवादी था, है ना, उसको उन्होंने मतलब कहा कि तुम धीरे धीरे कश्मीर में जाओ और कश्मीर को अपने अंडर में करो। और उसने 25 अक्टूबर को ये साजिश करी, रातों रात वो कश्मीर में एंटर हुआ और कश्मीर पे उसने हमला किया। जब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने ये देखा, जब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने ये देखा और वो इन सब चीज़ों से परेशान हो गए और इनसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपना हाथ भारत की तरफ बढ़ाया कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो भारत ने उस टाइम पे उनसे कहा कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए, क्योंकि ये हमले तो बार बार होते रहेंगे, कब कब हम आपकी मदद करेंगे, तो इसके लिए आपको भारत में मर्ज होना होगा। और उस टाइम पे दोनों ने एक समझौते पे साइन किया, तो कश्मीर में जो है भारत के अंदर मर्ज हो गया। लेकिन जब तक ये सब प्रोसेस हुआ, 25 को उन्होंने अटैक किया, 26-27 को ये मर्ज हुआ, 27 को भारत ने फिर उसके ऊपर हमला किया। भारत ने जो भी है हमला किया, और हमला करने के बाद जितना एरिया भारत कवर कर पाया वो कश्मीर में आज भी है, और जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जिसे हम पीओके कहते हैं, वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ये है कश्मीर की पूरी कहानी कि किस तरीके से ये आज का नहीं है कि पीओके आज हुआ है या किसी नेता के रहते हुआ है, ये आज से बहुत साल पहले 1947 का सिलसिला है जो आज तक उन्होंने ऑक्युपाई कर रखा है। अब बात आती है कि पहलगांव में कैसे घुसे हुए। पहलगांव में जो घुसे, क्योंकि जो उसका बॉर्डर लगता है वो कश्मीर और पाकिस्तान का बॉर्डर एक साथ शेयर होता है, तो वो बॉर्डर जो है वहाँ से इजीली, क्योंकि दोनों का रहन सहन एक जैसा है, वो एक ही माँ के दो बच्चे हैं जो दो हिस्सों में बट गए, जिसे पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर लिया और हिंदुस्तान में, तो उनकी बोली, उनका रहन सहन, उनकी चाल ढंग एक जैसी ही है। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ से आकर के हमारे लोगों के साथ, जो हमारे कश्मीरी हैं, उनके साथ मर्ज हो जाते हैं और यहाँ की सारी खुफिया बातें वहाँ तक पहुँचाते हैं। इस वजह से जो है भारत कुछ नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले जो मेरी रिक्वेस्ट है, या हम भारतीयों को करना चाहिए, या हमारे प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले उस बॉर्डर को अपने अंडर में ले लेना चाहिए, और यही सबसे अच्छा मौका है। कहते हैं ना, हथौड़ा गरम है, लोहा गरम है, हथौड़ा मार देना चाहिए। तो इस टाइम लोहा गरम है और प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को हथौड़ा मार देना चाहिए। सबसे पहले जो भी इन्होंने ऑक्युपाइड किया है कश्मीर को, उसे अपने अंडर में ले लेना चाहिए। अगर वो हिस्सा कश्मीर का जो उनके पास है वो हमारे अंडर में आ जाएगा, तो उनकी वैसे ही कमर टूट जाएगी, वो हमले का नहीं कर पाएंगे हमारे देश पे। ठीक है, तो ये है सारा पीओके का किस्सा, और इसके लिए आई थिंक मेरे ख्याल से कार्रवाई भी हो रही है। शायद ऐसा ही कुछ होगा कि पीओके अब भारत में मर्ज हो जाएगा, जो भी पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है वो अब भारत में मर्ज हो जाएगा, और होना भी चाहिए। तो आपकी इस पे क्या राय है? मैं आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर करना चाहती थी, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न था कि शायद पाकिस्तान ने हमला करके फिर वो बाद में लिया, तो नहीं, उन्होंने रातों रात धोखा, उनकी तो फितरत में ही धोखा है, उनके खून में ही धोखा है। तो उन्होंने रातों रात हमला करके जितना वो ले पाए उतना उन्होंने ऑक्युपाइड कर दिया, लेकिन जब भारत ने उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, तब वो बाकी का कश्मीर जो है वो आज भी हमारे पास है। और राजा हरि सिंह के संग जो हमारी संधि हुई है, जो राजा हरि सिंह ने साइन करके दिया है, जो राजा हरिश्चंद्र से मतलब उस टाइम के नेताओं की जो भी संधि हुई है, वो यही हुआ है कि कश्मीर अब भारत का हिस्सा है। तो अब वो हमारा हिस्सा है, तो हम अपने हिस्से को किसी के पास नहीं जाने देंगे।
तो इस टाइम सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि जो भी ऑक्युपाइड है उसको पीओके जो भी है उसको अपने अंडर में लेना चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब सब ये कहेंगे कि आपको इस पर बहस करने की, एक्चुअली मैं बहस नहीं करना चाह रही थी, बहस नहीं करना चाहती थी। मेरा कुछ पर्सनल मतलब मैं क्वेश्चंस आ रहे थे या मुझसे पूछा जा रहा था, तो मेरे मन में आया कि मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए और आपसे ये बातों को शेयर करना चाहिए कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा रहेगा। काफ़ी नेता विपक्ष वाले जो हैं वो बहस करते हैं सब, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पंजाबी हो, सिख हो, सबकी एक ही राय होनी चाहिए, एक ही मत होना चाहिए कि भारत का ही कश्मीर है, कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है और इस पे किसी का अधिकार नहीं है। अगर जब तक हमारा एक मत नहीं होगा तब तक इसी तरीके के चिरकुट पाकिस्तानी आकर के हमारे देश में हमले करते रहेंगे और उनकी गोली नहीं देखती कोई मजहब कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, उनकी गोली सिर्फ और सिर्फ खून देखती है। तो प्लीज़ इस टाइम सबको एक होकर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, अपने पीओके को अपने अंडर में करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स में लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे इस टॉपिक पे आपसे बातें करनी थी, मैंने अपना व्यू रखा है। अगर आपको मतलब मेरा व्यू अच्छा लगा या मेरी बताई हुई बात अच्छी लगी तो प्लीज़ जय हिंद लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और कश्मीर भी हमारा था और हमारा है, चाहे वो किसी भी मजहब का इंसान हो। हर किसी के मुंह पे सिर्फ यही बात होनी चाहिए। जय भारत माता की।